एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। नियमों के पालन पर सड़ांध मारती राजनीतिक जनता द्वारा चयनित शासन के नुमाइंदों के काम है सिस्टम से नियमों का पालन करवाना, जनता का सिस्टम के साथ तालमेल बनाकर रखना और नियमों का खुद भी पालन करना और जनता से भी पालन करवाना। विगत कुछ सालों से देखने में आया है कि निचले स्तर के तथाकथित जनसेवक, विशेषकर पार्षद, जनपद अध्यक्ष, सरपंच अपने पद और चयन का दुरुपयोग करने लगे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जिस जनता ने उनको वोट दिया है, उनकी समस्याओं को सुलझाना है या उन 2% पट्टों का खेल जमाना है जो शहर या ग्राम में अवैध काम करते हैं। ये सब भ्रष्टाचारी कई अवैध कार्यों को संरक्षण देते हैं, जैसे बिना नक्शे के अवैध निर्माण करवाना, अवैध कॉलोनी कटवाना, डायरी पर माल बेचना और सहूलियतों के नाम पर गायब हो जाना, और सबसे महत्वपूर्ण, प्रशासन को नेताओं के नाम पर चमकाकर दबाव बनाते हैं। साथ ही अधिकारियों को उसके सभी कार्य पर अड़ंगा डालते हैं। ईमानदार वोटर इन पट्टों के कारण अपने आप को कुंठित महसूस करता है और सिस्टम को कोसता है। हाल ही में इंदौर शहर में कई सालों के बाद एक धमाका हुआ, और वो धमाका था अवैध निर्माण पर सिस्टम का। एक ऐसा निर्माण जिसने नियमों को ठेंगा दिखाते हुए नाले के समीप और नक्शे के विरुद्ध निर्माण कर दिया। अब जब निर्माण बढ़ता गया और जानकारी क्षेत्रीय बिल्डिंग अधिकारी के पास पहुंची, तब उन्होंने निर्माण को अवैध बताते हुए जानकारी मांगी। तब अवैध निर्माणकर्ता ने निर्माण रोकने की जगह निर्माण जारी रखा और राजनीतिक दबाव शुरू कर दिया। बिल्डिंग अधिकारी के द्वारा समय रहते चेतावनी पत्रक भी जारी किए गए और नियमानुसार सुनवाई के मौके भी दिए। घमंड से चूर बेखौफ बिल्डर अवैध निर्माण को सतत करता रहा। तब जाकर चेतावनी समय सीमा पूर्ण होने पर निगम अधिकारियों ने उक्त भवन को समितोष कर दिया। जनता ने इस कार्य की खूब सराहना की और धमाकों की गूंज अवैध निर्माणकर्ताओं के कानों तक पहुंची। अब घड़ियाली आंसुओं को लेकर सिस्टम पर रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी जैसे आरोप लगाकर नेतानगरी निगम को शाबाशी देने की जगह अपने भ्रष्ट पट्टों के लिए एक्टिव हो गई और नियम अनुरूप सही और दमदार कार्य करने वाले अधिकारी को उसके पद से तबादले का इनाम देकर पुरस्कृत कर दिया गया। इस संघाड़ मारते सिस्टम का ये हिस्सा है। सवाल जनता के मन में ये है कि सही कार्य करने वालों को सजा क्यों? कारण क्या था पुरस्कृत करने की जगह ट्रांसफर करना? क्या उन चंद अवैध निर्माण करने वाले या उन चंद पिट्ठुओं के कारण राजनेता खुद भी अंधे बहरे हो जाते हैं और समाज को सही दिशा देने की जगह अवैध निर्माणकर्ता कब्जेदारियों का सहयोग कर उपकृत करते हैं, जिससे शहर में समस्याओं को बढ़ावा मिलता है? इस धमाके में कई वीडियो वायरल हुए, जिसमें एक वीडियो ऐसा था जिसमें कोई व्यक्ति सोन 22 के बिल्डिंग अधिकारी पर पैसे मांगने जैसी बात कर रहा है, जिसमें अवैध निर्माण करने का कहा गया है और जब मकान बनाओ तब भी पैसा दो और जब अवैध कार्रवाई निगम करे तब भी पैसा दो। इसमें समझने की बात है कि निगम निर्माण के समय भी फीस चार्ज करता है और अवैध तोड़ने की भी फीस लेता है, जिसकी जानकारी अवैध निर्माणकर्ता को पत्र के माध्यम से दी जाती है। सामान्यतः ऐसी कार्रवाई करने वाले अधिकारी का हौसला बढ़ाया जाता है, लेकिन इस प्रकरण में हुआ ठीक उल्टा और अधिकारी के ऊपर ही कार्रवाई कर दी गई। इस कार्रवाई के पूर्व में न तो ये देखा गया कि वीडियो में आरोप लगाने वाला व्यक्ति कौन है, पार्षद का नगर निगम के रिमोट कार्यालय में क्या काम है, और वीडियो में पार्षद व्यक्ति पर जीवन अधिकारी के ऊपर आरोप लगाने के लिए दबाव क्यों बनाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि इस सब के बावजूद अवैध निर्माणकर्ता न्यायालय क्यों नहीं गया? क्यों न्यायालय जाने की जगह उसने नेताओं का सहारा लिया? सवाल यह है कि क्या अब हर ईमानदार अधिकारी को हर कार्रवाई से पहले नेता, चाटुकार, पट्टे से डरना होगा? क्या सिस्टम अब राजनीतिक संरक्षण पाने वालों की ढाल बन चुका है? इस घटना ने एक गहरी संस्थागत असुरक्षा को उजागर किया। क्या अफसरों को अब नियमों के पालन पर दंडित किया जाएगा? क्या ट्रांसफर केवल सत्ता के इशारे पर किया गया? क्या बाकी अधिकारी अब किसी अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने का साहस करेंगे? जहां कानून की किताबें दब जाती है, वहां सत्ता का रिमोट चलता है और इस बार नाले का पानी अफसर को बहा ले गया। लिंबोदी, बिलावली ग्रीन बेल्ट, सिरपुर ग्रीन बेल्ट जैसी जगहों पर तेजी से अवैध कब्जे बढ़ रहे हैं और प्रशासन चंद 2 कौड़ी के भ्रष्ट चापलूसों के चलते शहर को लंबे अवैध गहरे कुएं में धकेल रहा है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।